तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वन फॉर्मूला एंड फॉर्मूलाज दैट वी स्टडीड इन लास्ट लेक्चर। सो देखो हमने लास्ट लेक्चर में प्रेशर के बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको रिवाइज करके दिए थे एंड जाते वक्त एक आइडियल गैस इक्वेशन भी बच्चों हमने बताया था। सो आइडियल गैस इक्वेशन क्या था? PV इक्वल्स टू nRT, ये होता है ना आइडियल गैस इक्वेशन। देखने में बहुत ही सिंपल, बट इसके एप्लीकेशंस बहुत ही खास है बच्चों। एप्लीकेशंस को देखते हैं उससे पहले ये जो टर्म्स है आइडियल गैस इक्वेशंस में, ये कौन सी है वो देख लेते हैं, ठीक है। सो आइडियल गैस इक्वेशन में दिस P स्टैंड फॉर प्रेशर, गैस प्रेशर, जो कि पास्कल में लेते हैं हम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर SI यूनिट, ये है फर्स्ट। सेकंड ये जो है बच्चों इट इज वॉल्यूम, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्रेशर, सेकंड वन इज वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम मीटर क्यूब में लेना है आपको, अगर लीटर्स में गिवन है तो भी मीटर क्यूब में लेना है ऑप्शन देख के। ये जो n है दीज आर नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला पता है, केमिस्ट्री में रहता है ना, बेसिक केमिस्ट्री में, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ऐसे लिखते हैं ना, ये है नंबर ऑफ मोल्स। R है बच्चों गैस कांस्टेंट, ठीक है, R है गैस कांस्टेंट 8.31। T है टेम्परेचर, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। तो आपको ये बेसिक एक आइडियल गैस इक्वेशन याद रखना है। पॉज करके इस इक्वेशन को लिख लो, इसके ऊपर बेस्ड बहुत ही खास क्वेश्चन बच्चों हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन को पॉज करो, स्क्रीनशॉट निकाल लो आप, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे समझाता हूँ इसके ऊपर बेस्ड। तो चलो बच्चों सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 8 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो मैं एक वेसल ले लेता हूँ, इसका वॉल्यूम हमें दिया है, वॉल्यूम कितना है बच्चों 8 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया आपको कि PV इक्वल्स टू nRT में V कौन सी यूनिट्स में होना चाहिए, मीटर क्यूब में, तो दिया है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन एंड प्रेशर एट 200 kPa। तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर लिख लेता हूँ, T है ना 300 केल्विन, केल्विन स्टैंड फॉर टेम्परेचर, T कितना है बच्चों 300 केल्विन, एंड प्रेशर कितना दिया है 200 kPa, ठीक है, KPa। किलो पास्कल का हमें पास्कल में कन्वर्ट करना होगा। किलो मीन्स कितना होता है बच्चों, किलो मीन्स 10⁻3, तो 200 × 10⁻³ पास्कल प्रेशर इक्वल टू, तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, नेक्स्ट हमने एक काम किया, इसको थोड़ा लीक होने दिया, कब तक, टिल द प्रेशर फॉल्स टू 125 kPa। मीन्स दूसरी बार अब देखो गैस का वॉल्यूम तो बदलता नहीं बच्चों, जो इनसाइड द कंटेनर है वो तो उतना ही रहेगा, तो वॉल्यूम सेम, ठीक है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट हमने माना है, तो टेम्परेचर भी सेम, T सेम, V सेम, चेंज क्या होगा प्रेशर चेंजेस। ये जो P था ये 1 लिख लेते हैं, बाद में कितना हुआ प्रेशर P2 125 kPa, किलो पास्कल मीन्स कितना होगा बच्चों 125 × 10⁻³ PA, सिंपल। तो हमें कितने मोल गैस लीक हुआ ये निकालना है। तो अब प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, इनके बीच में रिलेशन देखो, इनके बीच में रिलेशन PV इक्वल्स टू nRT। तो इनिशियली P1V, ठीक है, क्योंकि V सेम है तो मैं V ही रहने देता हूँ, प्रेशर अलग अलग, सो P1V इक्वल्स टू N1RT1 या फिर T सेम। सेकंड बार P2V इक्वल्स टू N2RT2, ये T2 एंड T1 सेम ही है। अब अगर हमें निकालना है अमाउंट ऑफ गैस लीक, तो मैं एक काम करता हूँ, माइनस कर देता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट माइनस सेकंड, सो P1V माइनस P2V इक्वल्स टू N1RT माइनस N2RT। तो इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है बच्चों, दिख रहा है आपको कुछ कॉमन,
P1 माइनस P2 इंटू V इक्वल्स टू N1 माइनस N2, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स गैस लीक्ड, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस लीक्ड इंटू RT. सो N1 माइनस N2 विल बी इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू V बाय RT. ऐसा फॉर्मूला है बच्चों. ये फॉर्मूला कुछ किताबों में डायरेक्टली भी लिख के मिलता है, बट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये निकाल के भी दिया. अब वैल्यूज पुट करते हैं एंड ढूंढ लेते हैं. देखो P1 की वैल्यू कितनी है, प्रेशर 1 200 इंटू 10⁻³ प्रेशर 2 की वैल्यू 125 इंटू 10⁻³, वॉल्यूम 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 8 इंटू 10⁻³ अपॉन आर की वैल्यू 8.3 SI यूनिट में इंटू टेम्परेचर. टेम्परेचर केल्विन में लिखना, टेम्परेचर केल्विन में लिखना 300 केल्विन. करो बच्चों ये सॉल्व, कैलकुलेशंस कर सकते हो आप, करके देखो. बताता हूँ ये थोड़ा. 200 माइनस 125 75 इंटू 10⁻³ माइनस 3 कैंसल इंटू 8 अपॉन 8.3 इंटू 300. करो ये सॉल्व. चलो ये इतना आता बच्चों 0.24, ठीक है. सो पॉज कीजिएगा इस वीडियो को एंड लिख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ. देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है. ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एन आइडियल गैस इज फाउंड टू ओबे एन एडिशनल लॉ PV² इक्वल्स टू कांस्टेंट. लॉ क्या दिया है, देखो लॉ इज PV² इक्वल्स टू कांस्टेंट. PV² को कांस्टेंट दिया. द गैस इज इनिशियली एट टेम्परेचर T, गैस का इनिशियल टेम्परेचर T है, एंड वॉल्यूम इज V, इनिशियल वॉल्यूम V दिया है. फाइंड टेम्परेचर व्हेन इट एक्सपांड्स टू वॉल्यूम 2V, जब इसका वॉल्यूम 2V हुआ इसका टेम्परेचर कितना होगा. तो ये निकालना है बच्चों. सिंपल है, हमें ये इक्वेशन इन्होंने एक दिया है. एडिशनल लॉ क्या है, P/V², सॉरी P अपॉन है ये, PV² नहीं है ये, P/V² इक्वल्स टू कांस्टेंट है. तो क्या हमारे पास एक और इक्वेशन है जो आज मैंने आते से ही आपको समझाया. इक्वेशन कौन सा है, PV इक्वल्स टू nRT, ये इक्वेशन है. अब ये दो इक्वेशन को यूज करके कैसे सॉल्व करना, ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें जो रिलेशंस चाहिए बच्चों वो किन किन के बीच में चाहिए. देखो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है ना, प्रेशर की जरूरत नहीं है. दैट्स वाई हम क्या करेंगे, क्या हमें प्रेशर की जरूरत है, नहीं. सो मैं प्रेशर को रिप्लेस कर देता बच्चों, प्रेशर को क्या कर देता हूं मैं, रिप्लेस. सो मैं प्रेशर को यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूं. सो P कैन बी रिटर्न एज P विल बी इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट K इंटू V². तो मैं अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दूं, सो K इंटू V² इंटू V इक्वल्स टू nRT, ठीक है. तो K इंटू V³ इक्वल्स टू nRT. ये K क्या है बच्चों, ये है एक कांस्टेंट, कोई भी एक कांस्टेंट मान के चलते XYZ सम कांस्टेंट. अब क्या यहाँ पे आपको वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन नजर आ रहा है. रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज V³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. सो V2 बाय V1 का होल क्यूब इक्वल टू T2 बाई T1, ठीक है. तो V2 की वैल्यू ट्वाइस V, वॉल्यूम को दुगना कर लिया हमने तो ट्वाइस V. V1 की वैल्यू V, ठीक है. विल ऑफ होल क्यूब विल बी इक्वल टू T2 बाई T1 की वैल्यू T. तो ये V कैंसल, 2 का क्यूब 8 इक्वल्स टू T2 बाई T1 और T1 इक्वल्स टू T. सो T2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8T. बहुत ही सिंपल. देखो मैं वापस बताता हूँ क्या क्या किया हमने. हमें ढूंढना, हमें एक पहले टेम्परेचर दिया था T, वॉल्यूम दिया था V. टेम्परेचर कितना होगा अगर वॉल्यूम ट्वाइस कर लिया, तो ये क्वेश्चन था, ठीक है. अब इसके लिए एक एडिशनल लॉ दिया था P/V² कांस्टेंट, एंड हमारे पास आइडियल गैस लॉ क्या है, PV इक्वल्स टू nRT. तो दो लॉ को कंबाइन करके हमने एक रिलेशन ढूंढा. रिलेशन किसके बीच में, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. क्यों वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, क्योंकि क्वेश्चन में वही तो पूछा था. तो हमने रिलेशन ढूंढा, रेशो लिया एंड सॉल्व कर लिया. सो बच्चों पॉज करो इससे एंड लिख लो इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका. तो बच्चों सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, एक जार है,
ठीक है। जार के अंदर हमने ऑक्सीजन भर दिया, ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है 10⁻³ प्रेशर 1.5 इंटू 10⁻5 पास्कल एंड 400 केल्विन टेम्परेचर है। बट इस जैर में एक प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि जैर के अंदर हो गया एक छेद, दैट्स वाई गैस इज लीकिंग, ऑक्सीजन लीक हो रहा है इसमें से। अब अगर लीक हो रहा है तो फिर हमें चेक करना है कि कैसे क्या सारी बातें हो रही है। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर आपको दिया है कि इतना प्रेशर है इतना टेम्परेचर है, तो जब गैस लीक होगा एटमॉस्फेयर का इनसाइड प्रेशर सेम होगा, तब तक फिर कितना गैस लीक हुआ होगा ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों ऐसा कर लेंगे सॉल्व हम सॉरी देखो P1V इक्वल्स टू nRT, ठीक है। सो N1RT1 ऐसे लिखूंगा मैं, P2V विल बी इक्वल टू N2RT2। ऐसा क्यों लिखा होगा हमने, क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा है, पहले इतना था बाद में इतना हुआ, देखो एंड टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, दैट्स वाई हमने ऐसे लिखा है बच्चों। सो अब मैं एक काम करता हूँ, कितना गैस लीक हुआ तो पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूँ, फिर नंबर ऑफ मोल्स से गिवन वेट निकाल सकते हैं, ठीक है, कि कितना लॉस हुआ होगा। गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो हम एक पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स लॉस, P1 माइनस P2 इंटू V विल बी इक्वल टू N1 पहले N1 लिख लेता हूं मैं, N1 विल बी इक्वल टू N1 माइनस N2 निकालना है मुझे, तो N1 पहले लिख लेता हूं मैं। N1 कितना आएगा बच्चों P1V अपॉन RT1। सिमिलरली N2 कितना आएगा P2V बाय RT2, ठीक है। सो डेल्टा N और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस लीक्ड, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस लीक्ड, गैस कितना लीक हुआ, ठीक है। सो डेल्टा एन विल बी इक्वल टू P1 बाई T1 माइनस P2 बाई T2 इंटू V बाय आर, क्योंकि ये देखो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, V बाय आर कॉमन निकल रहा है ना, वैल्यूज पुट कर देते हैं। P1 बाई T1, P1 की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻5 पास्कल अपॉन T1 की वैल्यू टेम्परेचर 1 400 माइनस P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁻5 बाय T2 300 इंटू V बाय आर 10⁻³ बाय आर की वैल्यू 8.3। बहुत ही सिंपल है बच्चों। लास्ट जो क्वेश्चन था फर्स्ट वाला ऐसे ही था, सिर्फ उसमें ऐसे आया था P1 माइनस P2 बाई T इंटू V बाय आर। ऐसे क्यों आया था बच्चों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर सेम था, वहाँ पे टेम्परेचर सेम था, यहाँ पे टेम्परेचर अलग अलग है, फॉर्मूला ऐसा आया। तो नंबर ऑफ गैस लीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस लीक अगर क्वेश्चन आता है तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स पहली बार निकालने हैं, बाद में निकालने हैं, दोनों का डिफरेंस लेना है, हो गई बात, सिंपल सी बात है। पॉज करके लिख लो इसे, स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों इसका। चलो मैं लास्ट एंड बहुत ही खास क्वेश्चन लेते हैं अपन, अब इंटीग्रेशन वगैरह लगाएंगे, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। दार काऊन उघड ठेवलं, हे एसी चालू आहे ना, चालू करतो मग मी 2 मिनिटात उघडते, संपते बॅच माझी। तो चलो बच्चों सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस वेरीज अकॉर्डिंग टू लॉ। प्रेशर गैस का इस लॉ के हिसाब से वेरी हो रहा है, कैसे लॉ है बताओ, P इक्वल्स टू P0 माइनस AV², ठीक है। सो हमें क्या पूछा है बच्चों, वेयर P0 एंड A आर पॉजिटिव कांस्टेंट, फाइंड हाईएस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी अटेन्ड, मीन्स T मैक्स की वैल्यू निकालनी है। अब पहले तो जिसकी वैल्यू निकालनी है वो पहले हमें लिखना होगा। इसमें T दिखाई दे रहा कि इक्वेशन में, बताओ दिखाई दे रहा आपको यहाँ पे T नहीं है, T मीन्स पहले मुझे इस इक्वेशन को T के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यार T आना चाहिए, T इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है। सो T इक्वल्स टू समथिंग लिखने के लिए क्या ये याद आ रहा है बच्चों, PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है।
एंड ये अब होगा कुछ, देखो P equals to nRT by V. So I can replace this P by nRT by V. So nRT by V equals to P naught minus AV square. आ गया बच्चों? ठीक है, अब T equals to कितना होगा देखो, P naught minus AV square into V upon NR. ठीक है, so P naught V by NR माइनस ए वी क्यूब बाय एन आर, यही टी की वैल्यू। अब अच्छे से सुनिएगा इस कंसेप्ट को, ये एक डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मैथ्स में एक यूनिट होता है ना डेरिवेटिव, उसका ही एप्लीकेशन करने जा रहे हैं हम। तो वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन इज मैक्सिमा और मिनिमा। अब सुनिए अच्छे से, कोई भी फंक्शन का अगर मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है तो स्टेप्स क्या होती है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। फर्स्ट आप इस टर्म का डेरिवेटिव लो, dt बाई डी वी, क्योंकि v के साथ वेरी हो रहा है ना टेम्परेचर, डेरिवेटिव लो, इसे जीरो से इक्वेट करो। अगर मैं डेरिवेटिव लेके जीरो से इक्वेट करता हूं, इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम आएगा, एट दैट वॉल्यूम टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम। समझ में आ रहा है क्या कहा हमने? वापस सुनो, कोई भी अगर फंक्शन है उसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है तो फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी वेरिएबल की वैल्यू आती है उस वैल्यू पे वो फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा होता है। तो मैक्सिमा और मिनिमा हम डबल डेरिवेटिव से देख भी सकते हैं, ठीक है। तो निगेटिव तो मैक्सिमा, पॉजिटिव तो मिनिमा, वो भी एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो आपका काम क्या है, पहले इस इक्वेशन को डेरिवेटिव लेते हैं एंड v निकालते हैं। मैंने पहले ही बताया कि ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल का है, ठीक है। इसमें थोड़े एप्लीकेशंस भी है डेरिवेटिव के। कुछ बच्चों को तकलीफ भी जा सकती है, एक दो बार देखने के बाद आ जाएगा बच्चों, इससे टेंशन की बात नहीं। जैसे मैं एक मैथ्स की लेक्चर सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स, जिसमें मैं बच्चों पूरा मैथ्स जो भी फिजिक्स के लिए अप्लाई होता है वो सभी आपको पढ़ा दूंगा। तो जो फाउंडेशन के बच्चे उनको भी काम में आएगा, जो 10th पास हुए हैं उनको भी काम में आएगा, जो 11th में है उनको भी, कोई भी बच्चा रहो, मैथ्स तो लगता ही है फिजिक्स में, तो वो भी आपको मिल जाएगा एक। देखो अब डेरिवेटिव dt बाई डी वी, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 5x का 5, पी नॉट वी बाय एन आर का डेरिवेटिव पी नॉट बाय एन आर, ठीक है। उसके बाद ए वी क्यूब का डेरिवेटिव ए बाय एन आर, वी क्यूब का डेरिवेटिव 3v स्क्वायर, ये, एंड इसे इक्वेट किससे करना है हमें, जीरो से। सो देखो पी नॉट बाय एन आर इक्वल्स टू ए इंटू 3v स्क्वायर बाय एन आर। क्या एन आर कैंसिल होगा? हाँ, v स्क्वायर विल बी पी नॉट बाय 3a, v इक्वल टू अंडर रूट पी नॉट बाय 3a। बच्चों ये जो वॉल्यूम आया ना, इस वॉल्यूम पे टेम्परेचर होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट। तो हमें क्या करना होगा, ये वॉल्यूम उठा के यहाँ पे पटक देना होगा। अब क्या होगा देखो कैसे होगा, तो ये T विल बी इक्वल टू पी नॉट बाय एन आर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह पे ये पी नॉट बाई 3a का होल, पी नॉट बाई 3a माइनस a बाय एन आर, वी क्यूब मीन्स पी नॉट बाई 3a का होल क्यूब अंडर रूट पी नॉट बाई 3a का होल क्यूब, ठीक है। सो अब देखो ये आप और इसे इलाबोरेट करो एंड देखो कैसे आएगा। तो मुझे यहाँ से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है बच्चों, 1 बाय एन आर कॉमन, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होगा, ये एक सिंप्लीफाइड मस्त फॉर्मूला मिलता, ठीक है। डरने की बिल्कुल बात नहीं। मैं देखो कुछ कैलकुलेशन बताता हूँ। पी नॉट का क्यूब होगा पी नॉट अंडर रूट पी, मीन्स पी नॉट रूट पी, और पी नॉट रेस टू द पावर 3/2 बाहर निकलता बच्चों। ये आप कैलकुलेशंस करिए अच्छे से, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ कैसे किया। तो यहाँ पे पी नॉट रेस टू द पावर 3/2, यहाँ पे भी पी नॉट रेस टू द पावर 3/2 आएगा, क्योंकि हाफ प्लस 1 3/2। तो ये मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है, अपॉन एन आर, ये इतना हो गया कॉमन। ब्रैकेट में
1/√3a यहाँ से आया, एंड यहाँ से होगा देखो √3a का क्यूब, तो ये होगा कुछ -a अपॉन √3a का क्यूब है ना, तो 3a इंटू √3a, ये कैंसल। अब ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद ऐसे आएगा बच्चों 2/3 p0 रेज़ टू द पावर 3/2 बाय nr इंटू √3 भी आएगा, एक 3√3 nr इंटू a। ये आ गया बच्चों फाइनल आंसर। तो आप ये सॉल्व भी कर सकते हो, ये ऐसा आपको ऑप्शन देखने मिलेगा। तो ये बहुत ही एक खास क्वेश्चन था जिसमें मैथ्स के एप्लीकेशंस आते हैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो पॉज कीजिए एंड लिखिए इसे अच्छे से।